बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तीन इंतहाई आम और बड़ी खबरें इस वीडियो में आपके सामने रखनी है। एक तो शरीफ खानदान और मुस्लिम लीग नून ने इदारों से नए सानिया मॉडल टाउन की फरमाइश कर दी है। ये बहुत बड़ी खबर है। बयानात मैं आपके सामने रख रहा हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो कि ये मामलात किस तरफ ले जाना चाहते हैं। दूसरी तरफ तौहीन काजी के मुर्तकिब जो वकील मुस्तफ़ीन कादमी है उन पर किस तरीके से तशद्दुद किया गया और अस्पताल के अंदर वो दाखिल हैं, इस खबर की हकीकत भी आपके सामने रखनी है। और इसके साथ अली अमीन गंडापुर, उनको गिरफ्तार किया गया है, हिरासत में रखा गया है, पेशावर भेजा गया है या वो इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर मौजूद हैं और उनके किस तरह मिन्नत तरले किए जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने मिन्नत तरले मानने से क्यों इनकार किया है, ये खबर भी मैंने आपके सामने रखनी है। और इसके साथ इस वक्त डी चौक के ऊपर तहरीक इंसाफ का मुकम्मल कंट्रोल है। पुलिस, एफसी, रेंजर पिस्पा हो चुकी है। ये बहुत लेटेस्ट न्यूज मैं आपके सामने रख रहा हूं, इसकी कुछ डिटेल भी आपके सामने रखनी है। और नए काफिले वो इस्लामाबाद की तरफ चल पड़े हैं खैबर पख्तूनख्वा से, इस पर भी बात करेंगे। अच्छा, सबसे पहले तो जिस अंदाज के अंदर आज ड्रामाई अंदाज में खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला इस्लामाबाद पहुंचते हैं और असल में जो ट्रैप उनके लिए बिछाया गया वो चुंगी नंबर 26 पर था, जिसको मैंने एक वीडियो के अंदर जिक्र किया कि वो मारगला रोड अचानक उन्होंने मूव किया। पूरा जो मजमा है वो इस तरफ मूव कर नहीं सकता था, फिर कंटेनर भी था, तो काफिले को इस्लामाबाद ला के दो हिस्सों में तकसीम करना, ये मैं समझता हूं इंतहाई हमाकत वाली बात थी। ये गलत स्ट्रैटेजी थी तहरीक इंसाफ की। अब वो पहुंच तो गए, अच्छा इसको सही भी बात लोग कह सकते हैं, वो पहुंच गए। अब पिछला जो काफिला था उसको आने के अंदर बड़ी ताखीर लगी, लेकिन वहां से जिन्होंने भी पीटीसीएल नंबर पर कहा जाता है उनको मैसेज दिया, कॉल दी कि बड़ी आम है, कुछ शख्सियात आपसे मुलाकात करना चाहती हैं, भाई आप अवाम को लीड करके आए हैं, अवाम के अंदर रहें। अब आपको पता भी है ये गैर आइनी गैर कानूनी तौर पर ये हथकंडे इस्तेमाल करते हैं। पहले ये इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, वो जो आज चीफ जस्टिस है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, इंतहाई कमजोर जो है वो चीफ जस्टिस, जो एक बाकायदा सहूलतकार है इस पूरे सिस्टम का, उसको शर्म नहीं आई कि आज तक उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करता, लेकिन आज वो छुट्टी के दिन अदालत खोल के बैठ गया है। फरमाइशी दरखास्तें वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर डाली गई हैं और कहा गया कि जगह मुख्तस की जाए और यहाँ SCO कॉन्फ्रेंस हो रही है। वो कॉन्फ्रेंस अभी कब हो रही है भाई? वो तो अभी बड़े दिन बाकी है कॉन्फ्रेंस को। और वैसे भी सब लोगों को पता चलना चाहिए जो ये जमहूरियत है, ये कब्जा ग्रुप है, ये फार्म 47 की पैदावार लोग हैं, वो किन की दावत पे आ रहे हैं वो पता लगना चाहिए। ये इसमें कौन सा दुनिया के अंदर यूनाइटेड नेशंस के इजलास होते हैं, बाहर इजलास जो है वो मुजाहरे हो रहे होते हैं मोदी के खिलाफ, पाकिस्तानी किसी प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ, ये तो रूटीन के अंदर दुनिया जहान में चलता है। लेकिन इसकी वजह से आमर फारूक साहब ने आज सहूलतकारी की, आर्डर दिए मखसूस जगह की जाए और उसको जवाब फराम किया इंतजामिया को तशद्दुद का। ये इनका तरीका वारदात है। ये सब इस सिस्टम के जो जो सहूलतकार हैं वो सामने आ रहे हैं। अब काजी फायद ईसा की तौहीन हो गई और उस दिन वो बड़ा क्रेडिट ले रहे थे कि मेरी बेइज्जती जो कर भी देता है तो मेरी वालदा ने ये कहा, आपकी वालदा ने ये कहा है कि आपके बारे में अगर एक शख्स ने सच कह दिया आपके मुंह पे, कौन सा झूठ बोला था उसने सच कहा आप जो कर रहे हैं। लेकिन अब ये मुस्तफ़ीन कादमी जो है उनके जो बेटे हैं उन्होंने बताया, ये वो उन्होंने कंफर्म किया, क्योंकि ये खबरें चल रही थी, चूंकि FIA ने उनको गिरफ्तार किया और अगर गिरफ्तार किया, इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया तो उस पर तशद्दुद किया। अब वो हॉस्पिटल के अंदर मुस्तफ़ीन कादमी वो वकील मौजूद हैं। यानी इतने गुंडे बदमाश इस वक्त पाकिस्तान की अवाम पर इस तरीके से चढ़ाई कर रहे हैं। यानी इस वक्त ये गुंडे बदमाशों को तनख्वाह पाकिस्तानी कौम दे रही है। वो भाई आपने गिरफ्तार कर लिया है तो आप कानून के मुताबिक तशद्दुद नहीं कर सकते, आप उन पर जो केस है वो साबित करें। लेकिन इस वक्त चूंकि उनको पता है जब ऊपर चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा जैसा बैठा हो कि वो जितना भी कर लो, आप लोगों के घरों पे हमले करो, खवातीन, जो हसन वो एक DPO है सियालकोट, उसने खवातीन को अगवा किए रखा है, वो FIR मुकदमा दर्ज हुआ है। जब इतने बेलगाम लोग गुंडे बदमाश बन के अवाम पर चढ़ दौड़े तो इदारों का एहतराम करें, यानी पुलिस का एहतराम करें। जब इतने बदमाश बन जाए तो ये देखने की जरूरत है। और जितने भी इदारे हैं, जो भी अवाम के खिलाफ बदमाशी करे, जो भी अवाम को बेइज्जत करे, समझो वो जलील हो गया है, उसकी इज्जत अवाम कतन नहीं कर सकती। यानी ये हो सकता है
कि आप अवाम के टैक्स के टुकड़ों पे पल के तनख्वाहें लो, मराहत लो, अय्याशियां करो, प्लाट लो, और उसके बाद आप कहें जी अवाम हमारी इज्जत, उसको फिर गोलियां मारो, उस पर आंसू गैस के शेल मारो, वो जायज एहतजाज भी उनको करने ना दो, उनके घरों पे हमले करो, उनके हरासा करो खवातीन को, और फिर आप कहो हमें इज्जत नहीं करते। तो भाई तुम फिर बेइज्जत हो, इज्जत तुम्हारी फिर क्यों करें लोग? तो ये एक तशद्दद काजी की तौहीन के अंदर जो है वो इस पूरी कौम को जूते की नोक पे रख के आप तौहीन कर रहे हो, लेकिन एक काजी की तौहीन पर आप बंदे को गिरफ्तार करने के बाद ये तशद्दद का इल्जाम है, और ये इल्जाम अगर दुरुस्त है तो ये बड़ी खतरनाक सूरत हाल है। चूंकि वो एस झंगू काजमी है, वो कहते हैं आई एम कन्फर्म दैट द पिक्चर सर्कुलेटिंग ऑन सोशल मीडिया ऑफ माई फादर सैयद मुस्तफीन काजमी इज रियल, ही इज इन हॉस्पिटल राइट नो फॉर इंजरीज सस्टेन्ड ऑन हिज स्कल एंड आई, यानी इंजर, जख्मी किया गया है, तशद्दद किया गया है। पूरी कौम की काजी तौहीन कर रहा है, उस पर कोई सेक्शन नहीं लगता। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आले जरदार फार्म 47 के जरिए मुल्क पर नाजायज कब्जा करके तौहीन कर रही है, लेकिन कोई नहीं भाई, कौम की तौहीन पर कोई दफा नहीं लगती, कोई अमल दरामद नहीं करता, सब मिल के ये कर रहे हैं। बहरहाल मैं इस तरफ अब नहीं जाता। अब यहां पे इस्लामाबाद के अंदर डी चौक इस वक्त मुकम्मल तौर पर तहरीक इंसाफ के मुजाहिरीन के कंट्रोल में है। जब मैं मुखातब हूं तो इस वक्त 7:30 बजे का टाइम है, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि वहां बारिश जब आई है तो बारिश के बाद वो जो हवा है उसका रुख पुलिस की तरफ हुआ है। वैसे भी जब बारिश आती है तो आंसू गैस के शेल काम ही नहीं करते, पुलिस पसपा हो गई है और मुजाहिरीन जो है वो वहां पे पहुंच गया। अब जो अली अमीन गंडापुर का मामला है वो बताया जा रहा है कि भाई पहले कहा गिरफ्तार हुआ, फिर कहा नहीं हिरासत में लिया गया है, गिरफ्तार नहीं किया, फिर कहा खबर आई पेशावर मुंतकिल कर दिया गया है, फिर कहा गया कि नहीं उनसे कुछ टीमें मुलाकात कर रही हैं, अभी एहतशाम कियानी है उनकी रिपोर्ट के मुताबिक उनके साथ मीटिंग जारी है। तो बैरिस्टर अली गौर वो भी आए, वापस चले गए, रेंजर्स की कुछ गाड़ियां बाहर वापस खैबर पख्तूनख्वा हाउस से निकली हैं। तो बुनियादी तौर पर जो जराए हैं वो बता रहे हैं कि भाई मिन्नत तरला किया जा रहा है। ये तो बाहर गर्द उड़ाई जाती है ना सारे मामलात की, यानी गिरफ्तार करके ये तासर भी तो देना है कि हम शिकस्त नहीं हमने खाई, हम आज भी यानी अवाम और कौम के सामने जो है उसके साथ लड़ने के लिए बड़े बहादुर हैं, यानी पाकिस्तान की अपनी कौम के खिलाफ लड़ने के लिए बहादुर हैं माशाल्लाह सारे। अच्छा पुरअमन एहतजाज है, आप करने दे, 2 दिन बैठेंगे, अपने मुतालबात रखेंगे, हुकूमत उनको एंगेज करे, और जो मुतालबात हैं उसमें से कुछ मानने वाले होंगे, कुछ आप मजीद मीटिंग्स करेंगे कोई कमेटी बना के, ये सियासी तरीका होता है। लेकिन आले शरीफ ये नहीं चाहती, वो तो वो चाहेगा जो वोट पे आया होगा, जिसकी मौजें बन गई, कब्जा कर लिया, लेकिन अवाम के अंदर तो जलील हो गए। ये अब सोचते हैं, आज जाती उम्रा में बैठ के ये सोच रहे होंगे, अवाम सड़कों पे है, पुलिस को गुल्लू बट बना के अवाम के ऊपर छोड़ा गया है ताकि इदारों की जो रही से तजलील है वो भी हो जाए और अवाम और इदारे आपस के अंदर लड़े। आले शरीफ आले जरदारी के लिए ये इदारे लड़ रहे हैं अवाम से, कुछ को एक्सटेंशन के लालच है, कुछ को किसी का, ये सारी चीजें, यानी काजी साहब अपनी एक्सटेंशन में है। अच्छा अब यहां पे अली अमीन गंडापुर का बहरहाल मिन्नत तरला किया जा रहा है, और उसने कहा है भाई नहीं, वही बात है, इमरान खान के पास इसका इख्तियार है, मेरे पास नहीं है, मैं ये मजमा खत्म नहीं कर सकता। अब उनको वो हूं ना हूं, लेकिन वो चूंकि आदम सबाती को कमांड दे दी गई है, वो अब लीड करेंगे। अब जरताज गुल पार्लिमानी लीडर है, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। आप अंदाजा करें इनका, वैसे मैं हैरान हूं, जरताज गुल साहिबा पे वो अपने घर पे मौजूद हैं, यानी आपको पता भी है आईनी तरमीम आनी है, आप पार्लिमानी लीडर हैं, और जिस तरह के हालात हैं आप घर में बैठ के गिरफ्तार हो रही हैं भाई, यानी कितना अफसोस की बात है यार इन पे। और इधर भी कोई बड़ा लीडर नहीं है, चले वो कुछ लोग शौकत बसरा, नईम पंजुत्था और इस तरह के जो लोग हैं वो मौजूद हैं, लेकिन आपको पता है आईनी तरमीम के लिए बोलियां लगनी है, मंडियां लगनी है। 1000 एहलकार सिंध से वो मुंतकिल कर दिया गया इस्लामाबाद के अंदर, और मकसद ही ये, अब पता नहीं नया सिंध हाउस बताया जाए, अब तो पंजाब हाउस भी खैर उन्हीं का है। तो आप घर में बैठी हुई, उनका ड्राइवर ट्वीट कर रहा है वीडियो के जनाब उसको गिरफ्तार कर लिया है, यानी इतना अफसोस है भाई। यानी आप रोज कहते हैं निकलो कहीं से, महफूज मकाम पे आप घर में बैठी हुई हैं। अच्छा इसी तरीके से बारिश का रुख उधर हुआ और वो मदद, अब तरला मिन्नत ज़ाहिर है वो उसके कंट्रोल में नहीं है। अली अमीन गंडा पर कोई बात नहीं, गिरफ्तार कर लें, हिरासत में ले लें, अवाम और अभी नई जो खेप है तहरीक इंसाफ की,
वो बताया गया, अभी सदीक जान ने बताया कि वो खैबर पख्तूनख्वा से चल पड़े, नए काफिले हैं, रोज नए काफिले आएंगे, तसादम, इंतशार और ये चीजें। आप इंतजामिया वो भाई आप अवाम से लड़ के जाना चाहते हैं, आप उनका एक मुतालबा गलत बताओ ना कि ये मुतालबा गलत है, दलील से बात करो। अपने टाउटों के जरिए टेलीविजन चैनल, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर टैक्स पेयर के करोड़ों रुपए के इश्तेहारात दिए जाते हैं और वो फेक न्यूज फैलाते हैं। वो भाई जो मुतालबात है, फार्म 47 है, इलेक्शन ट्रिब्यूनल है, इमरान खान के बोगस मुकदमात है, नाजायज आईनी तरमीम है, लॉजिक के साथ कोई बात गलत साबित करो। ये क्या हुआ कि टाउट एक इधर से कह रहा है अब फौज और अवाम लड़ेंगे, फौज आ गई है, कोई कहता है रेंजर आ गई है। भाई ये कितना अवाम से लड़ेंगे भाई, कोई अवाम से नहीं लड़ सकता और इनको डरना चाहिए तमाम इदारों को कि अवाम इनसे ना लड़े। अब देखिए आज पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगे हैं और वो लोग नाकाम हुए हैं जो फौज और अवाम को लड़ाना चाहते हैं। चूंकि ये टाउट हैं भी उन्हीं के टाउट जो नीचे, चूंकि किसी जवान एस्टैब्लिशमेंट की पॉलिसी से इख्तलाफ हो सकता है, फौज से इख्तलाफ तो नहीं हो सकता। लेकिन इमरान खान ने कहा मेरी कौम हर फर्द अपील है डी चौक इस्लामाबाद पहुंचने के लिए निकले और अली अमीन के काफिले का हिस्सा बने। लेकिन ये ट्वीट उसका वक्त का है जब अली अमीन अभी जो है वो हिरासत के अंदर नहीं थे। बैरिस्टर गौर आप देखे टाई सूट लगा के कितने मतलब माशाल्लाह लोग शैल खा रहे हैं, जा रहे हैं, कम अज कम तू यार फॉर्मल लिबास ही पहन ले, इतना तैयार होकर तू बैठा हुआ है। यानी अभी वो उधर नहीं जा सका और मजमे के साथ ऐसे लगता है उसका ताल्लुक ही तरीके इंसाफ के साथ कोई नहीं है, बस ऊपर वो कहते हैं मेरी आनियां जानियां देख, ठीक है, आनियां जानियां वो देख रहे हैं जी। अच्छा अब जो नून लीग है, मैं माजर चाहता हूं, ये नून लीग जो है अब इनके आप बयानात देखें मरियम नवाज का, अब ये एक नए सानिया मॉडल टाउन की फरमाइश कर रहे हैं। याद रखें अगर कोई खून खराबा हुआ इस मुल्क के अंदर, इस अवाम पर कोई इनका खून बहाया गया तो उसके जिम्मेदार ये शरीफ खानदान हुए। ये इनकी फरमाइश है पुलिस से, रेंजर से, फौज से, एफसी से, जो इदारे इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कंट्रोल कर रहे हैं। और लॉ एंड ऑर्डर की कोई सिचुएशन है ही नहीं। मुजाहिरीन को कहें भाई इधर खड़े होकर इससे आगे नहीं जाना, आपने रेड जोन के अंदर यहां तकरीरें करें, ये आपके लिए जगह मुख्तस है, तो कौन सा तनाजा है भाई, मुतालबात होंगे। तनाजा खुद हुकूमत जो है वो कर रही है। अब मरियम नवाज, पूरी नून लीग घबराई हुई है, अवाम निकली है, लाहौर के अंदर भी हालात ऐसे हैं, गिरफ्तारियां, तशद्दुद, वो सिलसिला शुरू है, लोग लाहौर के अंदर भी निकल रहे हैं। पीटीआई दहशतगर्द जमात, ये उन्वान दिया जी। हमेशा से जो बात कहते रही हूं, आज दुनिया के सामने आ गई कि पीटीआई सियासी जमात ना है, ना थी और ना हो सकती है। ये एक दहशतगर्द जमात है जो बार बार अपने मुल्क पर हमला आवर होती है। रियासत को इनके साथ वही सलूक करना चाहिए जो दहशतगर्दों के साथ किया जाता है, वरना बहुत देर हो जाएगी। तहरीक इंसाफ के भेस में तहरीक इंतशार का वाहिद मकसद मुल्क में आग लगाना है। यह किसी रायत या नरमी के मुस्तहक नहीं है। इनके लश्कर में फ्रंट लाइन में तरबियत याफ्ता दहशतगर्द शामिल है जिनको इन्होंने पुलिस और रियासत पर हमला आवर होने के लिए इस्तेमाल किया। कौन सा मुल्क यह बर्दाश्त करता है? देखो इतने बेशर्मी, इतनी बेहयाई, अपने सियासी मुखालफिन दहशतगर्द, सबसे बड़े दहशतगर्द तुम हो जो फार्म 47 के जरिए पाकिस्तानी कौम के मैंडेट पे डाका डाल के, शर्म नहीं आई आपको? यानी आप इलेक्शन हार के वजीर आला बनी, आपका अब्बा जो है वो इलेक्शन हार के वहां दर बदर फिर रहा है और आप मजीद खून चाहते हो। इन्होंने खून मांग रहे हैं। दहशतगर्दों के साथ क्या सलूक करना होता है इदारों ने भाई? गोलियां चला के उनको भूनना होता है ना। तो अवाम को गोली मारो, ये कह रही है इनकी ट्वीट के मुताबिक। इसका दूसरा माना क्या है? किसी को समझ आए तो मुझे बता दें। नया सानिया मॉडल टाउन, इनको खून इनके मुंह में लगा हुआ है। ये पहले जितने इन्होंने खून बहाए हैं वो हजम हो गए। इदारों से साथ बात करते हैं, डील करते हैं, उसके बाद फिर इख्तदार में आते हैं। ये मनी लॉन्ड्रिंग करें जो करें। अब ये आले शरीफ उनका तख्त हल रहा है, अवाम ने उनको तख्त को हिलाया है। ये जैसे बड़े बड़े फराइन होते थे ना, बड़े बड़े सियासी फिरौन, जब तख्त हलता है तो फिर वो जुल्म करते हैं। अब ये क्या कह रहे हैं इदारों को, यानी फौज, रेंजर, एफसी, पुलिस, कि इन लोगों का खून बहाओ, ये दहशतगर्द हैं। अब इसीलिए लोग तुम्हें वोट नहीं देते, इसलिए कि तुम अवाम में से हो नहीं। तुम वो बदमाशियां हो जो बैरून मुल्क लंदन से सिर्फ यहां इख्तदार के लिए हो। तुम बड़े लोगों के साथ साथ बात डीलें करते हो। यानी आप अंदाजा करें, मेरा खून खौल रहा है इस खातून की, ये यानी आप खून मांग रही है इन लोगों का किसी सियासी, यानी ये इतने बड़े ये दहशतगर्द हैं बुनियादी तौर पे जो अवाम का खून बहाना चाहते हैं। अच्छा अब इसी तरह का बयान आप देखें, इनके कड़छों चमचों के भी यही बयान हैं। जो दूसरा है
यहाँ पे मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, यानी मैं तो दिल दहल गया। इसी तरीके के जो बयानात हैं वो इस वक्त ख्वाजा आसफ का है। वो इसी तरह वो कहता है पीटीआई एक मुसल्लह तंजीम है जो अफगानिस्तान से यहाँ मुंतकिल की गई, इनसे मुज़ाकरात की कोई गुंजाइश नहीं। क्या मतलब? ये सियासतदान नहीं है, ये असल वो मुल्क के वो बने हुए हैं, यहाँ पे मुसल्लत किया गया, इनसे मुज़ाकरात की गुंजाइश नहीं है। ठीक है, ये भाग गए हैं। अच्छा, दूसरी तरफ इसी तरह का एक बेसरोपा सा ट्वीट था। इसका मतलब है यानी वो जो यहाँ पे है इनका वो अरस्तु, उसका भी इसी तरह का चवड़ किस्म का ट्वीट था। दहशतगर्द हैं, ये हैं। कितने बेशरम बेहया यार, अवाम को दहशतगर्द कह रहे हो। वो अपना दहशतगर्द वो हैं जो फार्म 47 के तहत मुल्क पे नाजायज काबज हैं। वो भाई उधर एहतजाज के लिए वो आए हैं। ये इनकी नफ्सियात है, ना ये जमहूरी ना ये आईनी। ये मुल्क अवाम दुश्मन ये होते हैं भाई, पहचानो इनको। खून ये नया थाना मॉडल टाउन मांग रहे हैं, और अगर इदारों ने इनके कहने पे नया थाना मॉडल टाउन किया, अवाम पे गोलियां चलाई, तो उसका जो रिजल्ट है वो सामने है। फिर इसका मतलब है कि आप खुद अपने मुल्क को यानी इस तरफ लेके इंतशार कौन फैला रहा है? वो भाई वो तो मुजाहरा करने आ रहा है। इंतशार तो यहाँ के पुलिस और वो इदारे फैला रहे हैं जो शैलेंग और बाकी गिरफ्तारियां। आप पुरअमन उनको राइट दें ताकि वो प्रोसेशन करें, एहतजाज करें। तो ये इस वक्त सूरत हाल है, आउट ऑफ कंट्रोल है बज़ाहिर। मामलात बहरहाल फिर भी और चल रहे हैं, और एडियाला जेल की तरफ भी ये सारी मूवमेंट हो सकती है। सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। पाकिस्तान जिंदाबाद।